मित्रों, पांडवों का महाप्रस्थान और स्वर्गारोहण भाग 2 की पावन कथा में आपका स्वागत है। पिछले भाग में आपने देखा धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सब कुछ त्याग कर सत्य, तप और मुक्ति की ओर बढ़ चले हैं। राजसुख, वैभव और मोह सब पीछे छूट चुके हैं। अब उनके सम्मुख है केवल एक ही लक्ष्य, देव मार्ग की अंतिम यात्रा, महाप्रस्थान। आज की कथा में हम देखेंगे जब पांडव हिमालय की दुर्गम बर्फ से ढकी वादियों में पहुंचे तो उस निर्जन मार्ग पर एक एक कर कौन सी अद्भुत और करुण घटनाएं घटीं, कैसे हर कदम पर धर्म की परीक्षा हुई और कौन इस कठिन यात्रा का अंत तक साथ निभा पाया। तो आइए श्रद्धा और ध्यान के साथ आरंभ करते हैं पांडवों का महाप्रस्थान और स्वर्गारोहण भाग 2 की अद्भुत कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मन को संयम में रखकर उत्तर दिशा का आश्रय लेने वाले योगयुक्त पांडवों ने मार्ग में महापर्वत हिमालय का दर्शन किया। उसे भी लांघकर जब वे आगे बढ़े तब उन्हें बालू का समुद्र दिखाई दिया। साथ ही उन्होंने पर्वतों में श्रेष्ठ महागिरी मेरु का दर्शन किया। सब पांडव योग धर्म में स्थित होकर शीघ्र गति से चल रहे थे। उनमें से द्रुपद कुमारी कृष्णा का मन योग से विचलित हो गया, अतः वह लड़खड़ाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसे नीचे गिरी देख महाबली भीमसेन ने धर्मराज से पूछा, परंतप राजकुमारी द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया था, फिर बताइए कौन सा कारण है जिससे वह नीचे गिर गई। युधिष्ठिर ने कहा, पुरुष प्रवर। उसके मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था, आज यह उसी का फल भोग रही है। ऐसा कहकर उसकी ओर देखे बिना ही भरत भूषण नरश्रेष्ठ बुद्धिमान धर्मात्मा युधिष्ठिर मन को एकाग्र करके आगे बढ़ गए। मित्रों, पांडव मन को पूर्ण संयम में रखकर उत्तर दिशा की ओर चले। उत्तर दिशा यहां मुक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। जब वे हिमालय पहुंचे तो उन्होंने उस महान पर्वत का दर्शन किया जो आत्मिक ऊंचाई और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। आगे बढ़ते हुए वे बालू का समुद्र तक पहुंचे जो जीवन की तपन, कठिनाई और वैराग्य की परीक्षा का द्योतक है। इसके बाद उन्हें मेरु पर्वत का दर्शन हुआ जो देवताओं का पर्वत है और इस बात का संकेत देता है कि अब वे देवत्व के समीप पहुंच चुके हैं। फिर भी उनकी यात्रा अभी अधूरी है। यात्रा के दौरान सभी पांडव योग में स्थित होकर तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक द्रुपद कुमारी द्रौपदी का मन योग से विचलित हो गया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह घटना प्रतीक है उस सूक्ष्म मानवीय दुर्बलता की जो कभी कभी धर्म और वैराग्य के मार्ग में साधक को रोक देती है। भीमसेन ने आश्चर्य से धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी जैसी पवित्र और धर्मनिष्ठ स्त्री कैसे गिर गई। तब युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी के मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था और यही उसका दोष बन गया। यह पक्षपात किसी पाप का परिणाम नहीं, बल्कि एक भावनात्मक बंधन था। मोक्ष का मार्ग निष्पक्षता और समत्व का मार्ग है, जहां रागद्वेष, मोह या पक्षपात जैसी भावनाएं भी बाधा बनती हैं। इसलिए द्रौपदी पहले गिरती है। यह इस बात का संकेत है कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए केवल तप, ज्ञान या धर्म नहीं, बल्कि मन की पूर्ण निर्मलता आवश्यक है। युधिष्ठिर ने जब द्रौपदी को गिरा देखा तब उन्होंने रुककर विलाप नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आत्मा को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना होता है और वे मन को स्थिर रखकर आगे बढ़ गए। उनका यह आचरण पूर्ण वैराग्य और आत्मसंयम का प्रतीक है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि मोक्ष के मार्ग पर केवल धर्म का पालन ही नहीं, बल्कि मन के सूक्ष्म आसक्तियों से मुक्त होना भी उतना ही आवश्यक है। थोड़ी देर बाद विद्वान सहदेव भी धरती पर गिर पड़े। उन्हें भी गिरा देख भीमसेन ने राजा से पूछा, भैया, जो सदा हम लोगों की सेवा किया करता था और जिसमें अहंकार का नाम भी नहीं था, यह माद्री नंदन सहदेव किस दोष के कारण धराशायी हुआ है। युधिष्ठिर ने कहा, यह राजकुमार सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान या बुद्धिमान नहीं समझता था, अतः उसी दोष से इसका पतन हुआ है। ऐसा कहकर सहदेव को भी छोड़कर शेष भाइयों और एक कुत्ते के साथ कुंती कुमार युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। मित्रों, महाप्रस्थान की यात्रा में अभी कुछ समय न गुजरा था कि विद्वान सहदेव भी धरती पर गिर पड़े। भीमसेन को यह दृश्य अनहोनी सा लगा। सहदेव, जो निस्वार्थ सेवा करते थे और जिनमें अहंकार की झलक भी नहीं थी, उनका गिरना कैसे संभव हुआ। भीमसेन ने युधिष्ठिर से पूछा कि इस तरह का पतन किस दोष का परिणाम हो सकता है। युधिष्ठिर ने ठोस उत्तर दिया,
यह कि सहदेव की सबसे बड़ी कमी यही थी कि वह किसी को अपना सामान बुद्धिमान नहीं मानते थे। इस दोष ने उन्हें गिराया। यह न कहने के बावजूद कि वह ज्ञानी नहीं थे, पर उनकी सोच में एक सूक्ष्म गर्व था कि मैं अन्य से श्रेष्ठ हूं। इस अभिमान ने उन्हें मोक्ष मार्ग में बाधा दी। युधिष्ठिर ने सहदेव को वहीं छोड़ दिया और बिना पलटे शेष भाइयों और एक कुत्ते के साथ आगे बढ़ गए, यह दिखाते हुए कि पथ केवल त्याग और सत्यनिष्ठा का है, जहां आत्मा को स्वयं अपने कर्मों का फल भोगना होता है। कृष्णा और पांडव सहदेव को गिरे देख शोक से आर्त होकर बंधुप्रेमी शूरवीर नकुल भी गिर पड़े। मनोहर दिखाई देने वाले वीर नकुल के धराशायी होने पर भीमसेन ने पुनः राजा युधिष्ठिर से पूछा, भैया, संसार में जिसके रूप की समानता करने वाला कोई नहीं था, तो भी जिसने कभी अपने धर्म में त्रुटि नहीं आने दी तथा जो सदा हम लोगों की आज्ञा का पालन करता था, वह हमारा प्रिय बंधु नकुल क्यों पृथ्वी पर गिरा है? भीमसेन के इस प्रकार पूछने पर समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ धर्मात्मा युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, भीमसेन, नकुल की दृष्टि सदा ऐसी रही है कि रूप में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। इसके मन में यही बात बैठी रहती थी कि एकमात्र मैं ही सबसे अधिक रूपवान हूं, इसी से नकुल नीचे गिरा है। तुम आओ वीर, जिसकी जैसी करनी है वह उसका फल अवश्य भोगता है। मित्रों, अपने प्रियजनों को गिरा देखकर बंधुप्रेम से व्याकुल वीर नकुल भी शारीरिक और मानसिक रूप से टूट गए। वह भी अचानक मार्ग में गिर पड़े। भीमसेन ने जब यह प्रश्न किया कि ऐसा निष्कलंक और आज्ञाकारी भाई क्यों गिरा, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने शांत भाव से उत्तर दिया, भीमसेन, नकुल के मन में एक सूक्ष्म अभिमान था कि रूप में उसके समान कोई नहीं। वह स्वयं को सबसे अधिक सुंदर मानता था। यही अहंकार, चाहे कितना ही छिपा हुआ क्यों न हो, उसे नीचे ले आया। जिसने जैसा कर्म किया है, उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। यह उत्तर केवल नकुल के पतन का कारण नहीं बताता, बल्कि यह भी दर्शाता है कि मोक्ष की ओर जाने वाले मार्ग में अहंकार, इवन इन इट्स मोस्ट सटल फॉर्म, इज द ग्रेटेस्ट बैरियर। युधिष्ठिर बिना रुके शेष भाइयों और उस कुत्ते के साथ आगे बढ़ गए, यह जानते हुए कि हर आत्मा को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना होता है। द्रौपदी तथा नकुल और सहदेव तीनों गिर गए। यह देखकर शत्रु वीरों का सहार करने वाले श्वेतवाहन पांडुपुत्र अर्जुन शोक से संतप्त होकर स्वयं भी गिर पड़े। इंद्र के समान तेजस्वी दुर्धर्ष वीर पुरुष सिंह अर्जुन जब पृथ्वी पर गिरकर प्राण त्याग करने लगे, उस समय भीमसेन ने राजा युधिष्ठिर से पूछा, भैया, महात्मा अर्जुन कभी परिहास में भी झूठ बोले हों, ऐसा मुझे याद नहीं आता। फिर यह किस कर्म का फल है जिससे इन्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा? युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को अपनी शूरता का अभिमान था। इन्होंने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं को भस्म कर डालूंगा, किंतु ऐसा किया नहीं, इसी से आज इन्हें धराशायी होना पड़ा है। अर्जुन ने संपूर्ण धनुर्धरों का अपमान भी किया था, अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए। यूं कहकर राजा युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। मित्रों, हिमालय की ऊंचाइयों पर जब अर्जुन ने अपने प्रियजनों को एक एक कर गिरते देखा, तो उनका हृदय शोक और वैराग्य से भर उठा। वह, जिन्होंने अपने जीवन में कभी पराजय नहीं देखी थी, महान धनुर्धर अर्जुन, जिनके शौर्य का लोहा देवता तक मानते थे, अब स्वयं थककर धरती पर गिर पड़े। उनके पतन से भीमसेन व्याकुल हो उठे। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, भैया, अर्जुन तो सदैव सत्यप्रिय, धर्मनिष्ठ और अडिग रहे हैं। उन्होंने कभी परिहास में भी असत्य नहीं कहा। फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि आज वे भी पृथ्वी पर गिर पड़े? युधिष्ठिर का उत्तर गहरा और तात्विक था। उन्होंने कहा, भीमसेन, अर्जुन के भीतर अपनी वीरता का गर्व था। उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं एक ही दिन में अपने सभी शत्रुओं को भस्म कर दूंगा, परंतु ऐसा वे कर नहीं सके। यह वचन अधूरा रह गया और उस गर्व का फल आज उन्हें भोगना पड़ा। उन्होंने कई बार अन्य धनुर्धरों का अपमान भी किया था। जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है, उसे कभी दूसरों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार युधिष्ठिर ने यह स्पष्ट किया कि अर्जुन का पतन किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि उनके सूक्ष्म अहंकार और अपूर्ण वचन का परिणाम था। यह प्रसंग दिखाता है कि धर्म मार्ग में सबसे बड़ी बाधा स्वयं मन का अहंकार है, चाहे वह वीरता, ज्ञान या सौंदर्य किसी भी रूप में क्यों न हो। युधिष्ठिर ने अर्जुन की ओर बिना पलटे देखा, मन को स्थिर किया और शेष साथी भीमसेन और कुत्ते के साथ आगे बढ़ गए, यह दर्शाते हुए कि मोक्ष के मार्ग पर मोह, गर्व और आसक्ति से मुक्ति ही सच्चा पुरुषार्थ है।
इतने ही में भीमसेन भी गिर पड़े। गिरने के साथ ही भीम ने धर्मराज युधिष्ठिर को पुकार कर पूछा, राजन, जरा मेरी ओर तो देखिए, मैं आपका प्रिय भीमसेन यहां गिर पड़ा हूं। यदि जानते हो तो बताइए, मेरे इस पतन का क्या कारण है? युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, तुम बहुत खाते थे और दूसरों को कुछ भी न समझकर अपने बल की डींग हाका करते थे, इसी से तुम्हें भी धराशायी होना पड़ा है। यह कहकर महाबाहु युधिष्ठिर उनकी ओर देखे बिना ही आगे चल दिए। एक कुत्ता भी बराबर उनका अनुसरण करता रहा, जिसकी चर्चा मैंने तुमसे अनेक बार की है। मित्रों, जब महाप्रस्थान की यात्रा में अर्जुन भी गिर पड़े, तब अब केवल दो भाई युधिष्ठिर और भीम ही आगे बढ़ रहे थे। हिमालय की ऊंचाइयों पर बर्फ से ढके मार्ग में चलते हुए अंततः वह क्षण भी आ गया जब बलशाली भीमसेन भी थककर गिर पड़े। उनकी भारी देह भूमि पर गिरते ही पर्वतों में प्रतिध्वनि गूंज उठी। अपने प्राणों से संघर्ष करते हुए उन्होंने व्याकुल स्वर में पुकारा, राजन, मेरी ओर देखिए, मैं आपका प्रिय भीम यहां गिर पड़ा हूं। कृपया बताइए, मेरे पतन का क्या कारण है? धर्मराज युधिष्ठिर ने शांत भाव से उत्तर दिया, भीमसेन, तुम्हारा पतन तुम्हारे अपने दोषों का परिणाम है। तुम सदैव बहुत खाते थे और अपने बल पर गर्व करते हुए दूसरों को तुच्छ समझते थे। यही अभिमान और असंयम तुम्हारे पतन का कारण बना। यह सुनकर युधिष्ठिर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने मन को पूर्णतः संयमित रखा और आगे की ओर चल पड़े। अब उनके साथ केवल एक कुत्ता रह गया था, वही कुत्ता जो आरंभ से उनके साथ था, जो इस कठिन यात्रा में उनकी एकमात्र संगति बन गया था। यह प्रसंग गहराई से यह सिखाता है कि बल, सामर्थ्य और प्रसिद्धि भी तब व्यर्थ हो जाती हैं जब उनमें विनम्रता और संयम का अभाव हो। युधिष्ठिर का बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाना यह दर्शाता है कि मोक्ष के पथ पर चलने वाला साधक किसी भी आसक्ति या भावनात्मक बंधन में नहीं उलझ सकता। हर आत्मा को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना होता है। यही धर्म का परम सत्य है। मित्रों, पांडवों का महाप्रस्थान और स्वर्गारोहण भाग 2 की इस कथा में हमने देखा कैसे एक एक कर द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीमसेन उस दिव्य यात्रा में गिर पड़े। हर पतन केवल एक घटना नहीं था, बल्कि मानव स्वभाव की सूक्ष्म दुर्बलताओं का उद्घाटन था। कहीं प्रेम का पक्षपात, कहीं ज्ञान का अभिमान, कहीं सौंदर्य का अहंकार, कहीं वीरता की डींग और कहीं बल का गर्व। युधिष्ठिर ने हर बार बिना पीछे देखे आगे बढ़ना चुना, क्योंकि वे जानते थे मुक्ति का मार्ग त्याग का मार्ग है, जहां न संबंधों का मोह रहता है, न स्वयं के गुणों का गर्व। उनके साथ रह गया केवल एक कुत्ता, जो धर्म का प्रतीक था, अंत तक न छोड़ने वाला, सदैव साथ चलने वाला। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि मोक्ष केवल मृत्यु के पार नहीं, बल्कि मन की निर्मलता में बसता है। जो अपने भीतर के राग, द्वेष, अहंकार और आसक्ति को जीत लेता है, वही सच्चे अर्थों में देव मार्ग पर चल पड़ता है। मित्रों, महाप्रस्थान की यह यात्रा केवल पांडवों की कथा नहीं, बल्कि हर उस साधक की यात्रा है जो सत्य की खोज में निकलता है। जब तक मन में किसी भी प्रकार का मैं या मेरा शेष रहता है, तब तक मुक्ति दूर है। पर जब मन पूर्ण रूप से समत्व में स्थित हो जाता है, तभी आत्मा कहती है, अब मैं तैयार हूं, अब मैं स्वतंत्र हूं। अगले भाग 3 में हम देखेंगे कैसे धर्मराज युधिष्ठिर उस अंतिम परीक्षा से गुजरे और कैसे एक कुत्ते ने उनका साथ दिया स्वर्ग के द्वार तक। जय हिंद, जय श्री राम।